Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start a new topic of the class 7, that is the fraction and decimal. ठीक है, हम आज की क्लास के अंदर फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स, जो अलग अलग जो हम टाइप्स के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद फर्दर आगे नेक्स्ट की क्लासेस के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं. और इसी के साथ हमारे इस फ्रैक्शन चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है डेसिमल भी जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो हम आगे की क्लासेस के अंदर डेसिमल के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो आइए हम आज चलते हैं फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो फ्रैक्शन जो होता है उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करें. द वर्ड फ्रैक्शन जो है डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. The word fraction derived from the Latin word that is the fractus meaning broken. That means किसी भी चीज को ब्रेक करने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम मार्केट जाते हैं और पिज्जा जब खाते हैं, ठीक है, तो पिज्जा के पीसेस जो होते हैं इस तरह से, तो ये हमारा फ्रैक्शन. दैट मीन्स इस पिज्जा के कितने पीस किए, 1 2 3 4 5 और 6 पीस किए, तो टोटल 6 पीस हो गए. अब इसमें से आपने कितने पीस खाए, आपके साथ कोई फ्रेंड था उसने कितने पीस खाए, जैसे कि मैंने खाए 2 पीस, तो 6/2, ये जो 2/6 बन रहा है ये मेरा एक क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया. मतलब इस पूरे पार्ट में से टोटल 6 पार्ट थे, उसमें से आपने कितने खाए, 2 पीसेस खाए, तो फ्रैक्शन हमारा बन गया 2/6. आर यू गॉट इट. तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को समझ सकते हैं. फ्रैक्टर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ब्रेक करना. हम इस पिज्जा को ब्रेक कर रहे हैं कितने पार्ट्स के अंदर, 6 पार्ट्स के अंदर, और उसमें से हमने कितने खाए, 2 पार्ट्स खाए, तो 2/6 ये हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया. ठीक है, तो ये स्लाइसेस ऑफ द पिज्जा का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन. अब जब हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे कि ये मैंने लिखा 2 और नीचे लिखा डिनोमिनेटर में 6, तो ये जो 2 है इसको तो हम बोलते हैं न्यूमरेटर. क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं. और ये जो हमने 6 लिखा इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. आर यू गॉट इट. ठीक है, तो फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं. अपर पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड बिलो पार्ट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. दैट मीन्स ये हमारा पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलके एक फ्रैक्शन बनता है. ठीक है, तो अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर सेपरेटेड बाय अ लाइन. मतलब बीच में एक लाइन होती है जिससे ये सेपरेट होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. द नंबर ऑन द टॉप इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड नंबर ऑन द बिलो ऑफ द लाइन दैट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. 3/4 लिखा विच इज बेसिकली मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4. 3/4 लिखा, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, यानी कि टोटल 4 में से 3 पार्ट्स हमने किए, तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक. हम छोटी क्लासेस के अंदर फ्रैक्शन के बारे में किस तरह से पढ़ते थे, इसे छोटी क्लासेस में 3rd 4th में भी हमने पढ़ा होगा कि कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसको हम किस तरह से पार्ट करते हैं. कि जैसे कि छोटी क्लासेस के अंदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपने किए होंगे. ठीक है, कि ये हमारा एक सर्कल है जिसके अंदर इस तरह से 1 2 3 4 5 पार्ट हो रखा है. अब टोटल तो हमारे 5 पार्ट है. अब उसमें से अगर मैं एक पार्ट को ऐसे शेडेड करता हूं, आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते थे उसमें एक पार्ट या 2 पार्ट आपके शेडेड होते थे और कहते थे कि उसका फ्रैक्शन लिखो. तो टोटल पार्ट हमारे 5 है, उसमें से शेडेड कितने हो रखे हैं, 2. तो इसके लिए जो हमारा फ्रैक्शन बन गया दैट इज 2/5 बन गया. आर यू गॉट इट. तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रैक्शन में 2 टर्म होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जो है ऊपर वाली टर्म को, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म को हम बोलेंगे. अब फ्रैक्शन की मेन डेफिनेशन की हम बात करें कि फ्रैक्शन के अंदर जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हम ले रहे हैं वो क्या होता है.
फ्रैक्शन में जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेते हैं, जैसे कि 2/3, ये किस टाइप के नंबर्स की हम बात करते हैं? यहां पर हमेशा फ्रैक्शन के अंदर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स जो होंगे वो होल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। आर यू गेट इट? यानी कि होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से हमारे होल नंबर जो होते हैं वो हम यहां पर फ्रैक्शन के अंदर लेते हैं। आर यू गेट इट? तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे डैश डैश इनफाइनाइट टाइम तक ही हमारे क्या चलते जाते हैं? होल नंबर्स, जो कि हम इसके अंदर लेते हैं। 2/3 लिया, ठीक है, 5/3 लिया, तो हम सब और न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर यूज करेंगे वो किस टाइप के नंबर्स यूज करेंगे? होल नंबर्स को यूज करेंगे। आर यू गेट इट? नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस के टाइप्स की। तो फ्रैक्शन के टाइप में सबसे पहला टाइप जो आता है दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा अ फ्रैक्शन in which represents a part of whole and the numerator is smaller than the denominator। हमने फ्रैक्शन को एक पार्ट में डिनोट किया, जैसे मैंने लिखा 2/5। क्या लिखा? 2/5। अब ये 2 मेरा न्यूमरेटर जैसा कि आपको पता है और 5 हमारा डिनोमिनेटर है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन द डिनोमिनेटर होता है तो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। आर यू गेट इट? ठीक है, तो दैट मीन्स न्यूमरेटर हमारा छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। लाइक एग्जांपल 1/4, 7/9, 50/51। और हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है। किससे लेस होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई होती है। 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, ठीक है। सिंपली हम जैसे 2/5 की बात करते हैं, तो 2 का जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 2 में डिवाइड नहीं जाता, तो 0 पॉइंट और यहां हमारा 0 लग जाएगा। 5 का 4 टाइम जाएगा, 5 4 जा 20, तो ये 0 आ गया। 0.4 0.4 का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारी कहां पर लाई हो रही है? 0 और 1 के बीच में, 0 से बड़ी और 1 से छोटी है ना, तो दैट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन इस तरह से हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जस्ट ऑपोजिट टू दी प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने लिखा 7/5। अब यहां पर मेरा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो दैट मींस दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की। उसके बाद में अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। अच्छा, डिनोमिनेटर के इक्वल भी हो सकता है। अगर मैंने ये लिखा 5/5 तो ये भी मेरा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा हमारे ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होते हैं। ग्रेटर देन 1 जैसे 7/5 की बात करते हैं तो 5 1 जा 5, 7 का जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस किया 2। अब 5 का 2 से डिवाइड नहीं जाता तो 0.05 4 जा 20। ठीक है, तो दैट मीन्स 1.4 दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 और नॉट? यस, बिल्कुल 1 से ग्रेटर है हमारी वैल्यू। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा आपके 1 से ग्रेटर होते हैं और 1 के इक्वल होते हैं। 5/5 अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? आपको 1 मिलेगी। तो ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। फिर हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? अ फ्रैक्शन विच कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, एक तो हमारा, अब जैसे ये मैंने लिखा 8 3/5, इसमें 8 जो हो गया ये तो मेरा होल नंबर हो गया यहां पर, और ये जो 3/5 हम लिख रहे हैं, अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। आर यू गेट इट? ठीक है, तो हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दैट मीन्स होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि ये 43/5 था, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर देखा जाए तो कि हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 5 का 43 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 8 जा 45,
रिमाइंडर हमारा 3 रह रहा है और डिनोमिनेटर हमारा यही फ्रैक्शन, दैट इज मींस डिनोमिनेटर 5 रहेगा। तो 8 3/5 इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें ये होल नंबर पार्ट हो गया और ये जो मेरा है प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट हो गया। आर यू गेट इट? नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शंस, हम नॉर्मली एक फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर जैसे कि 5/7 लिखा, ठीक है, 3/7 लिखा, 4/7 लिखा, इन सब के अगर डिनोमिनेटर्स को अगर आप देखोगे तो इन सब के डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हैं, तो इसीलिए हम इन सब फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। आर यू गॉट इट? नेक्स्ट हम बात करते हैं इन लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड दी अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक हम बात करते हैं जैसे 5/3 लिखा मैंने, 9/2 लिखा मैंने, 4/5 लिखा, तो ये हमारे सारे क्या हो गए? ये हमारे सारे क्या हो गए? ये हमारे सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। आर यू गॉट इट? तो उसके लिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? अ फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बट दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। मतलब जैसे कि आप देखना 2/3 लिखा, फिर मैंने लिखा 4/6, फिर मैंने लिखा 6/, अब देखो एक मिनट रुकना, हम 2/3 और 4/6 की बात कर रहे हैं, तो 2/3 और 4/6 ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये भी तो 2/3 आ रहा है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल में अगर हम इन डिनोमिनेटर्स, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को देखते हैं तो ये हमारे दोनों डिफरेंट है। तो देखो, अ फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट दिस रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। वैल्यू उनके सेम होते हैं, क्योंकि हम जब उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसके क्या आ गया? इक्वल आ गया। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से हम कोई भी फ्रैक्शंस को डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि इसी की 8/12 लिया, तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो ये भी मेरा जो है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आर यू गॉट इट? ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब जैसे 9/12 एंड 6/8 की बात करें तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 9/12 एंड 6/8। कैसे कि 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, दोनों में वैल्यू क्या आ रही है? 3/4। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन है, बट इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखने में आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट मिलेंगे, बट वैल्यू सेम होगी, तो इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में जो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाली टर्म हमारी न्यूमरेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर। अब हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स जो नंबर ले रहे हैं वो किस टाइप के नंबर्स होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, होल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद में हमने बात की कि जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स जो होते हैं अगर उसको पूरा मिलाया जाए तो दैट मीन्स ऊपर न्यूमरेटर, तो वो हमारा एक फ्रैक्शन बनता है। उसके बाद में हमने फ्रैक्शंस के टाइप्स की बात की, तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारी आज नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.